तुम हंस रहे थे तो तुम कितने अच्छे, कितने खुश दिख रहे थे। हाँ साई, हंसते हुए कौन खुश नहीं दिखेगा। जानते हैं, आप खुश इसलिए थे क्योंकि आपने हंसते हुए चेहरों को देखा। मतलब हंसते हुए चेहरों को देखकर आपको भी खुशी हुई। दूसरों के साथ जब हम कोई व्यवहार करते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम बदले में वही पाते हैं जो हम देते हैं। जब आप पहली बार यहां आए थे तो रास्ते में एक इंसान से टकरा गए थे। जब तक आपकी उससे बात नहीं हुई तब तक वो आपके लिए अच्छा था और आप उसके लिए। लेकिन जैसे ही आपकी बात हुई वो चिढ़ गया और चला गया। ठीक है, वो अजनबी था, लेकिन मेरा परिवार। उस मामले में भी वैसा ही है मनीराम। जो आप उन्हें देते हैं वही वो आपको लौटा देते हैं। आपने कहा कि आपके भाई की पत्नी शिक्षित है, सुंदर है, सुशील है। लेकिन क्या आप जानते हैं, खाना बनाना नहीं आता है उसे। हर रात आपका भाई सोचता है कि उसकी भाभी कितना अच्छा खाना बनाती है। अगर उसे खाने योग्य खाना चाहिए तो हर रोज काम से लौटने के बाद उसे सबके लिए खुद खाना बनाना पड़ता है। पर यह बात उसने किसी को बताई नहीं है, क्योंकि वो अपनी पत्नी से प्रेम करता है, सम्मान करता है उसका। हर इंसान में कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई दोष होता है। आपको शिकायत है कि आपकी पत्नी अनपढ़ है, मतलब उसे कुछ आता ही नहीं है, किसी योग्य नहीं है वो। पर आप भूल रहे हैं कि खाना बनाने की कला में माहिर है वो। एक से बढ़कर एक पकवान बनाती है वो। आपके घर, आपके बच्चों को बहुत अच्छे से संभालती है। पर आपने उसके इन गुणों को कभी नहीं देखा, कभी नहीं सराहा। दुनिया जहान के सामने भी आपने अपनी पत्नी की वही छवि प्रस्तुत की है जो आप उसके बारे में सोचते हैं। तो जाहिर है कि आपकी पत्नी का रवैया भी आपके प्रति कभी बहुत प्रेमपूर्ण नहीं रह पाया। और आपके बच्चों का आपके प्रति जो व्यवहार है वो आपके ही व्यवहार की झलक है, उसका प्रतिबिंब है। आपने हमेशा उन्हें डांटा, फटकारा, दुत्कारा उन्हें। सिर्फ खौफ मिला है उन्हें आपसे। आपने कभी उन्हें प्रेम नहीं दिया, इसलिए वो भी कभी आपसे प्रेम नहीं कर पाए। अब जबकि वो बड़े हो गए हैं तो आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि अचानक वो आपका सम्मान करने लगेंगे, क्योंकि आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। और यही सृष्टि का नियम है। ठीक ऐसा ही आचरण आपका अपने कारिंदों, अपने दोस्तों के प्रति रहा है। आपके आसपास जो भी लोग हैं वो कांच के इन टूटे टुकड़ों की तरह हैं, और उनमें वही प्रतिबिंबित होगा जो आप उन्हें देते हैं। आपको लगता है कि लोग आपका बुरा करेंगे, आपको धोखा देंगे, आपका फायदा उठाएंगे। तो आपकी यही सोच उन लोगों में भी प्रतिबिंबित होती है, और इसीलिए उन लोगों की सोच, उनका रवैया बिल्कुल आपकी तरह हो जाता है। आज जब आप वापस जाएंगे तो अपने पड़ोसी के घर जाकर पूछिए कि उसकी मां की तबीयत कैसी है। कल जब अपनी दुकान पर जाएंगे तो अपने सहायकों, अपने कारिंदों से पूछिए कि उन्होंने सुबह से कुछ खाया है या नहीं। जब आप ऐसा करेंगे तो शुरुआत में उन्हें आश्चर्य होगा। हो सकता है वो ये सोचें कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप भी ऐसा ही सोचते। पर आप अपने व्यवहार को ऐसा ही बनाए रखिए। हर दिन उनके साथ ऐसा ही व्यवहार कीजिए जब तक कि ये आपका स्वभाव ना बन जाए।
फिर हो सकता है किसी दिन आपका पड़ोसी आपके घर आए और अगली बार आपसे अपने साथ बाजार चलने के लिए आग्रह करे। हो सकता है आपके सहायक आपके घर कुछ फल या कुछ फूल लेकर आए जो कि उनके भाग के हों। ठीक ऐसा ही अपनी पत्नी, अपने बच्चे के साथ भी कीजिए। सोचिए आप उनके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं और बस आप उनके साथ अच्छा करते जाइए। फिर देखिए कि आपके प्रति उनका रवैया, उनका व्यवहार कैसे अच्छा हो जाता है।